महंगाई बढ़ने पर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग को इसलिए कम नहीं कर देता कि वह महंगी हो गई है, जबकि वास्तव में यह होता है कि यदि उपभोक्ता की आय में कोई बढ़ोतरी ना हो तो महंगाई बढ़ने पर उस सामान को खरीदने के लिए उसकी परचेसिंग पावर में कमी आएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी उपभोक्ता की आय है 100 रुपये और वस्तु की कीमत है 50 रुपये, तो उपभोक्ता अपनी इस दी हुई आय 100 रुपये में उस वस्तु की 2 इकाइयों को खरीद पाएगा। लेकिन यदि वह इकाई 50 रुपये से बढ़कर 80 रुपये की हो जाती है और उपभोक्ता की आय जो कि 100 रुपये है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, तो इस प्रकार से अब वह उपभोक्ता केवल एक ही इकाई को खरीदने के लिए समर्थ है। इस प्रकार से उपभोक्ता की आय में कमी होती है। इसका मतलब ये है कि आय तो उसकी 100 रुपये ही है, लेकिन 100 रुपये की आय की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है, जिसे हम इकोनॉमिक टर्म में रियल इनकम का कम होना कहते हैं। उपभोक्ता की वास्तविक आय का कम हो जाना ही महंगाई बढ़ने पर उपभोक्ता के ऊपर एक प्रेशर डालता है, इसलिए वह उस वस्तु की डिमांड को कम करता है।